हेलो दोस्तों, तो आज हम डीप में एनालिसिस करेंगे हैदरबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड की, जो कि एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बट उससे पहले हम सीमेंट इंडस्ट्री को समझेंगे। अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल जो होता है सीमेंट का वो होता है लाइमस्टोन, क्ले और मार्ल। सीमेंट मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है। फर्स्ट हाइड्रोलिक, सेकेंड वन इज नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक वो होते हैं जो कि इंस्टेंट हार्ड हो जाते हैं आफ्टर द मिक्सिंग विद वाटर, और नॉन हाइड्रोलिक वो होते हैं जो कि रेगुलर सीमेंट जो हम आमतौर पे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि ड्राई होने के बाद हार्ड होते हैं। अगर आप कंजप्शन चार्ट देखें तो 65% जो सीमेंट यूज़ होता है वो हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में यूज़ होता है। 25% हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। और 10% देखें तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। आप सभी को पता होगा कि जो सीमेंट है वो मेन यूज़ होता है कंक्रीट को बाइंड करने के लिए, जो कि बेसिक मटेरियल है किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन का, इंक्लूडिंग हाउसेज, रोड्स, स्कूल्स और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो हमारे इंडिया का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी और बेसिक इंडस्ट्री है हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर हम अपने इंडिया के सीमेंट सेक्टर को देखें तो हमारा इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लाइमस्टोन का, जो कि रॉ मटेरियल होता है सीमेंट का। लाइमस्टोन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का। फर्स्ट वन इज चाइना। और हमारा इंडिया नेपाल में, यूएसए में, यूएई में, बांग्लादेश, मालदीव और भी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है सीमेंट को। और अब हम हैदरबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम कंपनी प्रोफाइल देखेंगे, देन हम उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, थर्ड हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे कंपनी की क्या क्या प्रोडक्ट्स वो बनाती है और कितने प्रोडक्ट्स हैं उसके, और डीप में एनालिसिस करेंगे कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। हैदरबर्ग सीमेंट कंपनी काफ़ी पुरानी है, ये 1873 में फाउंड हुई थी जर्मनी में। और हैदरबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड ये सब्सिडरी है हैदरबर्ग ग्रुप की, जो कि ये जर्मनी की कंपनी है। बताऊँ सब्सिडरी मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी को 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग उसकी ले लेती है, मतलब उसको 50% से ज़्यादा उसको एक्वायर कर लेती है, देन वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। अगर आप हैदरबर्ग सीमेंट ग्रुप को देखें तो ये 50 प्लस कंट्रीज में इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, विद 57,000 एम्प्लॉयज़ और 3,000 इनकी प्रोडक्शन साइट्स है। प्रोडक्शन साइट्स यानी जहाँ पे ये लोग अपने सीमेंट को स्टोर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका जो कोर एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है सीमेंट और एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स यानी जो भी सीमेंट के साथ चाहिए होता है कंक्रीट बनाने के लिए, जैसे कि उसमें सैंड चाहिए होती है, इसमें कंकड़ वगैरह चाहिए होते हैं, तो ये सब एग्रीगेट का पार्ट्स होता है। और सीमेंट और एग्रीगेट्स ही दो एसेंशियल रॉ मटेरियल किसी भी कंक्रीट को बनाने के लिए। हैदरबर्ग सीमेंट वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। हैदरबर्ग सीमेंट ग्रुप जो है वो एंटर हुआ था 2006 में हमारे इंडिया में, और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है मिस्टर जमशेद नवल कूपर। और हैदरबर्ग सीमेंट ग्रुप आते ही मैसूर सीमेंट, कोचिन सीमेंट और इंदौरमा सीमेंट को इन्होंने फुल्ली एक्वायर कर लिया था 2008 में। और 2009 में इंदौरमा सीमेंट और मैसूर सीमेंट को मर्ज करके इन्होंने रीनेम कर दिया हैदरबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है हैदरबर्ग सीमेंट ग्रुप की। और 2009 तक ये कंपनी 3 प्लांट्स को ऑपरेट करती थी, जो कि एक मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, जिसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती थी 6.2 मिलियन टन की। 2016 में इन्होंने इटालियन सीमेंट प्रोड्यूसर जो कि इटाली सीमेंटी को एक्वायर कर लिया था, और इनको करने के बाद ये नंबर 1 हो गए एग्रीगेट्स में, नंबर 2 सीमेंट प्रोडक्शन में, नंबर 3 रेडी मिक्स्ड कंक्रीट में। जैसे ही इन्होंने एक्वायर कर लिया इटाली सीमेंटी को, तो कंपनी ने अपने जो कैपेसिटी है उसको डबल कर दिया, हमारे इंडिया के टॉप 10 प्लेयर में से एक हो गई। और इन्होंने हमारे इंडिया के 12 स्टेट को कवर कर लिया। 4 इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट्स को भी इन्होंने सेटअप कर दिया, 4 ग्राइंडिंग यूनिट और एक टर्मिनल को। और इन्होंने अपनी कैपेसिटी को भी डबल कर लिया 12.6 मिलियन टन्स में। 2009 तक इन्होंने 6.26 कर रखा था, और 2016 में 12.6 मिलियन टन्स कर लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने आप को ग्रो कर रही है, इंडिया के लेवल पर भी और वर्ल्ड के लेवल पे तो ये अच्छी है ही, और हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर आप हैदरबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड का करंट प्राइस देखें तो ये है 197.50, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एफडी से अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, एंट्री पॉइंट है अभी कंपनी में, और कोई इसमें रेड फ्लैग नहीं है। हैदरबर्ग सीमेंट एक स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये 4,475 करोड़ का है। अगर हम की मैट्रिसेस पर ध्यान दें तो पी रेशियो कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 14.21 का है, पीबी रेशियो 3 का है, और डिविडेंड यील्ड
4.05% का है। कंपनी के मेन दो ब्रांड है, एक हैदरबर्ग सीमेंट और एक माइसैम सीमेंट करके, बट एक और है माइसैम पावर करके भी है, इसमें शो नहीं हो रहा है बट वो भी है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू 2017 में था वो था 1718 का, जो कि अभी बढ़कर 2163 का हो गया है। और इबिटा 2017 में 302 का था, फिर 2018 में 383 का हो गया, फिर 518 का हो गया, फिर 580 का हो गया और फिर 558 का हो गया। और नेट इनकम देखें तो नेट इनकम कंपनी का 76 था 2017 में, अब ये बढ़कर हो गया है 314, जो कि काफी सही है। कंपनी का अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो ये 3.36 से 13.90 हो गया है। अगर आप क्वार्टरली के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट देखें तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री का जून टू सितंबर वाला जो क्वार्टर होता है ना वो ढंग का नहीं होता है, क्योंकि मानसून सीजन होता है। उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनको स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उस टाइम उनकी सेल्स ज़्यादा नहीं होती, उसमें हमें सेल्स ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, ना रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको जून टू सितंबर वाला जो क्वार्टर होता है वो आपको अच्छा खासा ग्रोथ उसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बैलेंस शीट देखें कंपनी का तो इस कंपनी के पास टोटल एसेट 2845 करोड़ के हैं, टोटल लायबिलिटी 1351 का है, टोटल इक्विटी 1493 का है। अगर हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी के पास 2017 में फ्री कैश फ्लो था 314, 2018 में 353, फिर थोड़ा सा बढ़ के 2019 में 350 हो गया, फिर 2020 में 415 हुआ और 2021 में फिर थोड़ा सा घट चुका है, जो कि हो गया 390 करोड़। अब हम कंपनी की स्ट्रेंथ को देखें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ शो किया है 33.23 का पिछले 3 साल से, और कंपनी ने अच्छा हेल्थी रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिखाया है जो कि 21.30 का था पिछले 3 साल से। कंपनी का हेल्दी आरओसीई भी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.91% का पिछले 3 साल से। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कंपनी का आरओई और आरओसीई दोनों अगर आसपास है तो वॉरेन बफेट ने कहा है कि ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है, वो आप भी देखिएगा जरूर। और कंपनी का एक हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज भी है जो कि 8.69 का है, और कंपनी ने अपना एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छे से मेंटेन करके रखा है 20.67% का पिछले 5 साल से। कंपनी का पीईजी रेशियो 0.84 का है। कंपनी के पास एफिशिएंट कैश फ्लो कन्वर्जन साइकिल है। कंपनी का कैश फ्लो मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है, और कंपनी के पास हाई प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि है 69.39% की, पिछले 5 साल से सेम है 69.39%। अब हम कंपनी की लिमिटेशन की बात करें तो मेन लिमिटेशन एक ही है कि अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं था, कंपनी का -2.44% का ग्रोथ ही देखने को मिला है, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है सीमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से। बट 3 इयर्स का आप देखें तो वो 3.86 है और 5 इयर्स का 5.13% है। तो ये थी एनालिसिस हैदरबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड की। आपको नेक्स्ट कौन से कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।